दोस्तों अगर आपको भी पर्सनल लोन की नीड है और आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आप बजाज फिनसर्व से इजीली 20,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो सैलरी वो मिनिमम 25,000 होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 25,000 के अबव है तो आप इजीली 20,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आपको रीपेमेंट करने के लिए 96 मंथ तक का टाइम आपको मिल जाता है। आप चाहे तो 6 महीने की ईएमआई रख सकते हैं या फिर 9 महीने रख सकते हैं या फिर 12 महीने रख सकते हैं या फिर चाहे तो 24 महीने रख सकते हैं या फिर 3 साल रख सकते हैं। वो दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होगा कि आप कितने रुपए की ईएमआई आप रखना चाहते हैं। हर महीने आप कितने महीने की ईएमआई इज़िली निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेने के जो प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है अगर आपको सच में पर्सनल लोन की नीड है तो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक ही बात कहूँगा कि अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप ये मालूम कर पाएँगे कि आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर किन-किन बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहाँ से आप विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट्स के क्रेडिट कार्ड या फिर लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अप्लाई करने से पहले ये मालूम कर पाएंगे कि कितने परसेंट अप्रूवल चांसेस है। अगर दोस्तों आपको 60% ज्यादा अप्रूवल चांसेस आपको मिलते हैं तो आप वहां से उन्हीं क्रेडिट कार्ड को या फिर लोन को अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन होने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस होंगे और आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जो चेक करें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर मिलता है तो वहां से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जरूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप बजाज फिनसर्व से 20,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते अब हैं। दोस्तों हमें बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोई एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं मैं आज को अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन। इसके बाद बजाज फिनसर्व की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो रिजल्ट में सबसे पहले शो हो जाएगी कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं। तो हमें लोन लेने के लिए सिंपल यहाँ पर इस वेबसाइट पर करना होगा क्लिक। तो देखिए यहाँ पर मैं वेबसाइट पर विजिट कर चुका हूँ और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जैसा कि जो आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए जो मेरी मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 40 लाख रुपए तक का। अब यहाँ से 40 लाख रुपए तक का ही पर्सनल लोन ले पाएंगे, जो कि 40 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सबसे पहले मैं लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। अगर मान लीजिए मुझे 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है या फिर 12 का लगने वाला जो भी है, तो मुझे जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करना पड़ेगा और कितनी मंथ की ईएमआई रख सकता हूँ। तो देखिए मान लीजिए अगर मुझे 1 लाख रुपए लेना है तो देखिए यहाँ पर मैं से 1 लाख रुपए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये कैलकुलेटर है, यहाँ से आप अपने जो इंटरेस्ट वगैरह है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है तो 1 लाख रुपए की अगर मैं 12 महीने की ईएमआई रखता हूँ तो मेरी जो ईएमआई आने वाली है ना वो आने वाली है 8,838 रुपये की ईएमआई आने वाली है। और मुझे जो टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 6,058 रुपये का। यानी मुझे टोटल जो अमाउंट रीपेमेंट करना पड़ेगा ना वो 1,06,058 रुपये का करना पड़ेगा, जो कि 1 लाख रुपये मेरा लोन का अमाउंट हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर। जितनी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी होगी उस तरह ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन आपको मिल जाएगा। वो आपको लोन अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बाद में बताया जाएगा। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं और आपको इतने अमाउंट के पर आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। वो बाद में आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपको 11% या 12% जो मिलने वाला है तो इससे आप एक अनुमान आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपने ईएमआई चूज़ कर सकते हैं, आप कितने मंथ की आप ईएमआई रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर मैं 24 मंथ की ईएमआई रखता हूँ तो 4,661 रुपये की ईएमआई आने वाली है। अगर मैं 24 मंथ के 1 लाख रुपये लेता हूँ तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करके आप अपना जो भी है अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं लोन लेना है तो अप्लाई पर कर देता हूँ क्लिक। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट वाले बटन पर करना होगा क्लिक। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है और मैं ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर दिया है और ओटीपी मेरा वैलिडेट भी हो चुका है। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद आपकी मोबाइल पर एक नया पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पहले भी ट्राई किया था, यहाँ पर लोन लेने की कोशिश की थी तो यहाँ पर एप्लीकेशन वहीं से ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने देखिए यहाँ पर मैं अपने ऑफिस की डिटेल वगैरह फिल कर चुका हूँ पहले से। तो मैं इसे बैक करके आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको एंटर करनी होगी और सेकंड स्टेप में आपको अपनी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर मैं बैक करके आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक कर दिया है और यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में वो आपको यहाँ पर नाम आपको फिल करना होगा। इसके बाद पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। ये सारी वे पर्सनल डिटेल आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपको मंथली इनकम कितनी है, पिन कोड क्या है आपका सिटी क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर करना होगा क्लिक। नेक्स्ट स्टेप में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये वाला पेज ओपन जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको एंटर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी का नाम एंटर करना है जिस कंपनी में आप वर्किंग है।
इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा कि आपकी जो कंपनी है वो कंपनी टाइप क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर है या फिर गवर्नमेंट है, जो भी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जॉब प्रोफाइल यहाँ पर आप देखने लिखा रहेगा। जॉब प्रोफाइल में आपकी डेजिग्नेशन आपको एंटर करनी पड़ेगी, आप किस पोस्ट पर कंपनी में काम करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको अपने डेजिग्नेशन आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑफिस की ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप उसे यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मेरे पास इसकी जो ईमेल आईडी है वो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर इसे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे करना है क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जो पर्सनल डिटेल है और जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो ये दोनों आप स्टेप आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला पेज ओपन जाएगा और इसमें आपको इनकम, जो आपकी इनकम है वो आपको वेरीफाई करानी पड़ेगी। जितनी आपने इनकम एंटर की है उसमें अगर आपकी इतनी इनकम है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको जो स्टेटमेंट है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम को चूज़ करना है। जिस बैंक में आपको सैलरी आती है उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे मेरी एक्सिस बैंक में सैलरी आती है, तो यहाँ पर मैंने करते सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद बॉक्स पर टिक करना है और यहाँ पर आपको सबमिट पर करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल पे एक नया पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके पास एक ओटीपी भी आएगा। आपको ओटीपी को वैलिडेट आपको करना पड़ेगा। जो आपका एक्सिस बैंक में जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया, आपका उस बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी को वैलिडेट करना होगा। तो मेरे एक्सिस बैंक में अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यही है जिस पे इसमें फ़ोन पड़ा हुआ। तो देखिए मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है। ओटीपी सिंपल यहाँ पर आपको वैलिडेट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पहले ओटीपी को एंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर करना है क्लिक। तो देखिए मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है, तो मैं इस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं प्रोसीड वाले बटन पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक नया पेज ओपन जाएगा और आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने ओटीपी वैलिडेट करा लिया है और मेरे जो एक्सिस बैंक के दोनों अकाउंट है यहाँ पर फैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है कि मेरी जो सैलरी क्रेडिट होती है एक्सिस बैंक में वो कौन से वाले बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो मेरे एक्सिस बैंक में एक तो सैलरी अकाउंट और मेरा एक सेविंग अकाउंट भी है। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाले अकाउंट को चूज करूँगा क्योंकि मेरी सैलरी एक्सिस बैंक के जो सैलरी अकाउंट है मेरा उसमें क्रेडिट होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी यहाँ पर आपको करना होगा क्लिक अपना। और यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको गेट ओटीपी पर आपको करना होगा क्लिक। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक ओटीपी आ जाएगा और आपको फिर से ओटीपी को आपको वैलिडेट आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर गेट ओटीपी कर देता हूँ क्लिक। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सिस बैंक की तरफ से एक ओटीपी आ चुका है। तो इसमें ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पर करना होगा क्लिक। तो देखिए यहाँ पर मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया। इसके बाद मैं प्रोसीड वाले बटन पर कर देता हूँ क्लिक। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक रिक्वेस्ट आ जाएगी अप्रूवल करने के लिए। इसमें क्या होगा कि आपके जो मंथ है डेट है वो टाइम लिखा होगा कि आप जो स्टेटमेंट आप वेरीफाई करा रहे हैं वो कितने मंथ तक की आप उसे वेरीफाई करा रहे हैं, ताकि वो आपकी इस बैंक स्टेटमेंट को चेक कर पाए, आपके बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर पाएँ। बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपको फाइनल अमाउंट बताया जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लिए लोन के तौर पर एलिजिबल हैं और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलने वाली है। बाकी के स्टेप हैं आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसे अपनी स्टेटमेंट को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद अगले जो स्टेप है वो मुझे बाद में बताएंगे। उसके बाद मेरे पास कस्टमर की तरफ से कॉल भी आएगी और बाकी का आप नहीं तो दोबारा से यहाँ पर लॉगिन करके भी आप बाकी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं।